सभी को मेरा शुभ मैं खुशबू कक्षा 9वीं की छात्रा। हम सब जानते हैं आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज हम सब यहाँ देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं आज आप सभी को गणतंत्र दिवस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज के इस अद्भुत अवसर पर गणतंत्र दिवस के बारे में और अपने प्रिय देश के विषय में कुछ शब्द बोल सकूं। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का वर्ष समेटे हुए है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि में पग पग में अंकित है। किसी ने सच ही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। 26 जनवरी का दिन हमारे देश के लिए बहुत खास है, बहुत खास है। गणतंत्र, गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिन पर सभी जाति एवं वर्गों के लोग एक साथ मिलकर मिलते हैं। आप सब जानते होंगे कि गणतंत्र या रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। जिस देश के राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार उस देश के लोगों के पास होता है, वो देश गणतंत्र कहलाता है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद हमारे देश भारत को पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उसी का नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आजादी की सांस ले रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। ऐसे तो अनगिनत महान स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन मैं आज उनमें से कुछ के नाम लेना चाहूंगी, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। उनके इन्हीं महान कार्यों की वजह से आज भी उनका नाम भारत के इतिहास में लिखा हुआ है और न सिर्फ लिखा हुआ बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उन्हें याद करता है और उनकी तरह करना चाहता है। उन महान लोगों ने लगातार कई वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का सामना किया और हमारे देश को आजाद कराया, हमारे वतन को आजाद कराया। मैं उन महान देशभक्तों के लिए कहना चाहूंगी, याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम, याद रखेंगे वीरों तुमको हरदम। ये बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यारा, हमको तो है जान से प्यारा। ये गणतंत्र हमारा है, यह गणतंत्र हमारा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमने एक ही संविधान और संघ में संपूर्ण महान और विशाल भारत के अधिकारों को पाया है। ये संविधान भारतवासी की प्रत्येक पुरुष एवं महिला कल्याण की जिम्मेवारी लेता है। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज हमारा देश अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम सब फिर से एक साथ मिलकर इन समस्याओं को हमारे देश से बाहर निकाल सके, जिस प्रकार हमारे महान नेताओं ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया था। और हमें अपने देश को विकसित और सफल भारत बनाना होगा। हमें भारत की गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा जैसी समस्याओं को अच्छी तरह समझना होगा और इनका समाधान निकालना पड़ेगा। अंत में मैं कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आओ बड़ी प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर, आओ बड़ी प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदान को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर हम नया समाज बनाएंगे, हम नया समाज बनाएंगे। धन्यवाद।